यह सब होगा कैसे? हमें इस पर बहुत चिंतन की आवश्यकता है। तलाश ने इस पर बहुत चिंतन किया है वर्षों तक, और समाज के हर एक स्तर और तबके के लोगों के साथ किया है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, चाहे वो न्यायिक अधिकारी रहे हों, या शिक्षक और सामान्य जन रहे हों। तलाश का स्लोगन है, मिले तो सही, बातें तो हों। यदि यह परंपरा हम लोगों ने शुरू की कि हमारे जीवन से संबंधित, देश और समाज से संबंधित, हमारे न्यायपालिका सरकार से संबंधित जो बातें हैं, उस पर हम लोग बातें तो करें, उसको समझने की कोशिश तो करें, तब हम लोग गलत को गलत कह सकेंगे और अच्छे को अच्छा कह सकेंगे, जो तलाश का मूल मंत्र है। तलाश का अन्य मूल मंत्र है, हमें अपने आमदनी को वाजिब तरीके से प्रतिदिन बढ़ाना होगा, और हमें यह रचनात्मक सामूहिक सोच का स्वरूप देना पड़ेगा इन सारी चीजों को, क्योंकि एक दो कहते रहने से कुछ नहीं हो पाता है। कार्यान्वित करने के लिए इसे सामूहिक सोच का रूप देना ही पड़ेगा, और हमारे सभी कार्य तभी होंगे जब हम अराजनैतिक, कम से कम स्वार्थपूर्ण और अहिंसात्मक होंगे। यदि लोगों ने तलाश के उपरोक्त मूल कथ्य का अनुपालन शुरू किया और इसे जीवन में उतारा, तो तलाश एक नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन के जैसा वैचारिक परिवर्तन करने में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सक्षम हो जाएगा। इससे हमारे जीवन के सभी आयामों में और उससे संबंधित सारे कार्यों में सही और त्वरित गति से विकास होगा। तब हम और हमारी संतानें पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर लेंगे, और हम भी प्रथम श्रेणी के मानव रह जाएंगे, हम मानवेतर प्राणी नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें यह सोचना पड़ेगा, जो हमने अभी पिछले वक्तव्य में कहा था, कि मानव और मानवेतर प्राणी में ऐसा तो नहीं होगा जैसे मान लीजिए कि आज हम कुछ मानवेतर प्राणी को शारीरिक रूप से बहुत शोषण कर लेते हैं, करते हैं, तो ऐसा संभव भी है। लेकिन जो सबसे सही बात है, जो सबसे दृष्टिगोचर बात है, वह है गुलामी। गुलामी ही एक ऐसी बात है जिसके द्वारा एक आदमी दूसरे आदमी की तुलना में घटिया हो जाता है। कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की सीधे शारीरिक गुलामी हुआ करती थी, और उसका जो भी आर्थिक वजूद था, हाथ पैर आंखें दिमाग, वह जो अर्थ पैदा करता था वो उसके स्वामी के लिए होता था। परंतु बाद के दिनों में यह स्वरूप बदल गया और उपनिवेशवाद की स्थापना हुई, और इसमें एक ज्यादा बृहत और सामूहिक स्तर पर यह शोषण होने लगा। यह वस्तुतः आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण ही हर प्रकार के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक शोषण का आधार है, और गुलाम के रूप में हमारा आर्थिक शोषण ही होता है या एक दूसरे का आर्थिक शोषण करता है। गुलामी, आज की जो गुलामी है वह तकनीकी हो गई। जो तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है वह दूसरे को गुलाम बना रहा है। आप खुद सोचें, आज आपके उपभोक्ता सामग्री, पूजा का सामान या आपकी सांस्कृतिक विरासत का सामान, लड़ाई का सामान, सब कुछ कोई दूसरा देश आप में पंप कर रहा है, और वह आज देखते देखते आर्थिक ताकत बन गया, और उस ताकत का इस्तेमाल फिर वो आपकी सीमाओं में घुसने और बढ़ने पर कर रहा है। अंततः यह कहाँ तक जाएगा? हो सकता है एक सीमा के बाद वो आपके सीमा के अंदर ना आए, या आपके जवान उसको ना दे, फिर भी सीमा के उस तरफ से आपका शोषण चलता रहेगा, और उससे जो अर्थ वहां जमा होगा उसका प्रयोग फिर और ज्यादा से ज्यादा आपका आर्थिक शोषण और आपको विवश करने में होगा। परतंत्रता हो जाएगी। यह गुलामी और परतंत्रता आर्थिक शोषण के द्वारा होगा, यह बात हमें समझना पड़ेगा। और यह लगातार चालू है, यह बहुत ही भीषण है, दुर्घर्ष है, अनवरत है और रहेगा। जो भी देश और जिस देश के लोग ऐसा करने में सक्षम रहे हैं, क्या वो कभी रुके?
न रुके हैं और न रुकेंगे, तो इसमें मानवता और दया भावना का स्थान नहीं है। धन्यवाद।